आज दिल्ली संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और ये पूरे देश के अंदर जो हमने ये अभियान चलाया, आज से 26 नवंबर तक 100 दिन का ये अभियान है, उसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं और दिल्ली की 70 विधानसभा में इस कार्यक्रम को हम करेंगे। मैं बाद में बात करूंगा। मैं पहले निवेदन करूंगा आदरणीय श्री अजय माकन जी से कि वो आज के इस अभियान के ऊपर आप लोगों से बातचीत करें। धन्यवाद लिलोथिया जी। चूंकि ये प्रेस वार्ता है इसलिए मैं सीधे के सीधे प्रेस के साथियों को ही संबोधित करूंगा। आप सभी हमारे जो मीडिया के साथी हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे अभी राजेश लोथिया जी ने बताया यहाँ पे हम सब लोगों के सामने कि किस प्रकार से 100 दिन में पूरे देश भर के अंदर संविधान रक्षक अभियान को ये पूरे देश के अंदर लागू करेंगे। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इससे पहले हमारे एससी कांग्रेस एससी सेल, जिसको राजेश लोथिया जी राष्ट्रीय स्तर पे जिसको लीड करते हैं, हेड करते हैं, उसने पूरे देश भर के अंदर 3 लाख संविधान रक्षक अभी तक के ऑलरेडी बना दिए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, इधर यहाँ पर एक फ़ोटो मेरी भी है। संविधान रक्षक जब ये मुझे बनाने आए और मैं संविधान रक्षक का सर्टिफिकेट मुझे दिया, तो इस प्रकार से खरगे जी भी यहाँ हैं, देवेंद्र यादव जी जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष हैं, ये भी संविधान रक्षक अभी बने हैं। इस प्रकार से पूरे देश भर में 3 लाख संविधान रक्षक बने। और अब आगे की कड़ी के अंदर 100 दिनों में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जाने का कार्यक्रम है और हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के संविधान रक्षक बनाने का कार्यक्रम हमारे शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, जिसको राजेश लोथिया जी हेड करते हैं, कांग्रेस के शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, वो यहाँ पर करेगा और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी साथ में मिलकर के इनको सहयोग करेगी। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाएं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आज के विषय के अंदर, खास तौर के ऊपर ये देखते हुए कि हमारे जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, अगर हम देखें जिनको हमारे साथ आज़ादी मिली, हर जगह उथल पुथल है सिवाय हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर। तो फर्क क्या है? बुनियादी फर्क, मुख्य फर्क हमारा संविधान है। और हमारा संविधान हमारे देश को दुनिया के उन तमाम देशों से अलग करता है जहां पर लोकतंत्र जिंदा नहीं है, जहां पर लोगों की आवाज़ दबाई जाती है। केवल और केवल ये संविधान एक फर्क डालता है हमारे देश को दूसरे देशों से जहां पर लोकतंत्र नहीं। और इस वजह से जब भी कभी भी हमारे लोकतंत्र पे हमला करना होता है, उन ताकतों को जो हमारे देश के अंदर पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो हमारे संविधान पे हमला करते हैं। और हम लोगों ने ये देखा है कि 2 चुनाव लगातार जीतने के बाद में, इस चुनाव से पहले किस प्रकार से भाजपा के नेता लगातार बयानबाजी करते थे कि हम ये चुनाव जीत करके संविधान में बदलाव करेंगे। संविधान में बदलाव करने से 2 मकसद उनके पूरे होते थे। लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र की नींव पर हमला वो कर रहे थे और साथ में जो संविधान ताकत देता है, बराबरी की ताकत देता है हमारे देश के अंदर पिछड़े वर्गों को, हमारे दलित वर्गों को, जो उत्पीड़ित वर्ग हैं उन लोगों को, उस बराबरी को वो लोग दूर करना चाहते थे। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसके लॉन्च का हिस्सा यहाँ पर मैं बना हूँ। और ये संविधान जो भारत का संविधान है, मैं समझता हूँ कि ये हम सब लोगों के लिए एक ऐसा मंत्र है जिसकी रक्षा हम सब लोग अपनी जान को भी आगे रख करके करेंगे। राहुल गांधी जी जब इस संविधान को दिखा करके चुनाव के अंदर गए तो उसका 2 मकसद थे और दोनों रक्षा से मतलब है।
और इसी वजह से इन्होंने संविधान रक्षक अभियान शुरुआत करी। एक तो राहुल गांधी जी कहते थे कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, हमारा फर्ज है कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, और दूसरा रक्षा यह है कि यह संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो दोनों रक्षा, एक तो हम इस संविधान की रक्षा करेंगे और दूसरा यह संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है। इन दोनों को बचाने के लिए राहुल गांधी जी इस संविधान को लेकर के हर मीटिंग के अंदर जाते थे और हर जगह के ऊपर इस संविधान को आगे रख करके अपनी बात कहते थे। और इसी वजह से आज मुझे खुशी है कि हम लोग सब लोग मिलकर के इस संविधान रक्षक अभियान की इस मूवमेंट का हिस्सा, जिसको दिल्ली के अंदर लॉन्च करा जा रहा है, उसका हम लोग आज यहाँ पर हिस्सा बनने के लिए आए हैं। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा हमारे लिलोथिया जी को और देवेंद्र यादव जी को, दोनों ने इस संविधान रक्षक अभियान को, इस मूवमेंट को दिल्ली के अंदर सब जगह के ऊपर लेकर के जाने का फैसला किया है। राहुल गांधी जी की सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक अच्छा संविधान रक्षक का वो है बैच। हमारे शुरू तो ये नीला वो है ना, नीला वो आप आके बैठ के शुरू कर दिया। ब्लू स्टार्ट थोड़ा जल्दी से समझे, ब्लू ये अच्छा किया, तिरंगा भी इसमें जोड़ा, तिरंगा भी जोड़ा हुआ है। तिरंगा एक ऐसे कर लेते हैं। आ जाओ आप वो भी लो। तो रखना पड़ेगा इसको हाँ हाँ बोलिए। इससे पहले छोटा सा एक वो है, इसका ऐप के ऊपर वो दिखवा दूँ मैं, तरुण जी थोड़ा लाइट्स अगर कम कर दें तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, उसके बाद में आई रिक्वेस्ट पीसीसी प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव जी टू स्पीक इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। के बाद हमने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय लड़ाई लगभग नमो बुद्धाय। भारत में हजारों साल तक अत्याचार झेल चुके एवं अधिकारों से वंचित रहने के बाद हमने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से मैंने हर एक नागरिक, खासकर के महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, शूद्रों और अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों और बहनों के लिए संविधान लिखा। संविधान हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देता है। यह संविधान हमारे बच्चों को समान अवसर, अच्छे स्वास्थ्य और सम्मान के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी जीने देने की गारंटी है, जिसमें जब यह संविधान लिखा गया तो कुछ मनवादी लोग सामाजिक समता के विरोधी थे। उन्होंने इसका विरोध किया था और इस संविधान को जलाया भी था। वे इस बात से परेशान थे कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आते ही सदियों पुरानी मनुवादी व्यवस्था नष्ट हो गई। अब यह निश्चित हो गया कि देश मनुस्मृति से नहीं, संविधान से चलेगा। आज संविधान खतरे में है। अब संविधान बचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है।
कांग्रेस पार्टी के एससी विभाग द्वारा शुरू किए गए इस संविधान रक्षक अभियान में शामिल हो सकते हैं और भारत के संविधान की रक्षा की शपथ ले सकते हैं। निम्नलिखित चरण आपको संविधान रक्षक के रूप में नामांकित करेंगे। एक, आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से संविधान रक्षक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको एक फॉर्म भरकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं। अपना फॉर्म चुनने के बाद आपको उस पर क्लिक करना होगा और फॉर्म भरना शुरू करना होगा। सबसे पहले आपको अपना प्रथम नाम, अंतिम नाम दर्ज करना होगा। 2, आपका फोन नंबर। 3, आपका ईमेल। अपना ईमेल लिखना वैकल्पिक है। 4, आपकी उम्र। 5, आपका जिला। 6, अपना राज्य चुनें। 7, आप अपनी आईडी के साथ वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कांग्रेस सदस्यता कार्ड या किसी अन्य आईडी में से पंजीकरण करना चुन सकते हैं और फिर आप आईडी कार्ड नंबर प्रदान कर सकते हैं। 8, आप विकल्पों में से चयन कर सकते हैं कि आप संविधान रक्षक क्यों बनना चाहते हैं। 9, और अंत में उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने आपको संविधान रक्षक बनने के लिए प्रेरित किया और उसका फोन नंबर बताएं। 10, आपको भारत के संविधान की ईमानदारी से रक्षा और उसे कायम रखने के लिए संविधान रक्षक के रूप में शपथ पर क्लिक करना होगा। 11, सबमिट बटन पर क्लिक करें। 12, इसे व्हाट्सएप पर 2 या 2 से अधिक लोगों या ग्रुपों के साथ साझा करें। 13, फिर आपको अपना संविधान रक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। देश में संविधान बचाने का शपथ लिया है, इसको बचा कर रहेंगे, हर कीमत पर बचाएंगे। ये संविधान सबके लिए, सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं है। ये संविधान हमारे मूलभूत अधिकारों के लिए है। बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, हमको जो काम करना चाहिए उसका अधिकार, हर चीजों का अधिकार इस किताब में। इसको छीनना चाहते हैं मोदी जी, आप लाख कोशिश करो, आप कभी इसको छू नहीं सकते और आपकी आरएसएस भी इसको छू नहीं सकती। ये अपना दावा है और ये हमारा जो कैंपेन है, संविधान की रक्षा करने का कैंपेन, दलितों की, कमजोर लोगों की रक्षा करने का कैंपेन कांग्रेस पार्टी शुरू से चलाएगी। मैं भी इसमें शामिल होगा और जहां भी बीजेपी के लोग हिंदुस्तान की जनता पर आक्रमण करेंगे, दलितों पे, आदिवासियों पे, माइनॉरिटीज पे आक्रमण करेंगे, महिलाओं पे आक्रमण करेंगे, वहां आपको कांग्रेस पार्टी का झंडा दिखाई देगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई देगा। I to congratulate Rajesh Lothia ji for introducing the concept of संविधान रक्षक। उसका करने पर बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि टुडे कॉन्स्टिट्यूशन इज एट अटैक। नॉट ओनली टुडे, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पूरा देश में आरएसएस ने उनको खिलाफ एक लड़ाई लड़ा। दे वन द कॉन्स्टिट्यूशन आरएसएस। अभी भी बीजेपी और आरएसएस संविधान को वीक करने के लिए, संविधान को डिमोलिश करने के लिए कोशिश करें। इसलिए हम सभी संविधान को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उन्होंने किए हुए कार्य, उनके विचार, उनकी दिशा, उनकी दृष्टि में अगर हम किसी तरह से विश्वास रखते हैं, तो मैं मानता हूं कि आज की चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझकर हमें उसका मुकाबला करना होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से आप हम सब लोग आज ये शपथ लें, ये संकल्प लें
कि उन ताकतों को कभी भी हम इस देश के अंदर पनपने नहीं देंगे, मजबूत नहीं होने देंगे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कमजोर करेंगे। देवेंद्र यादव जी। धन्यवाद नरेश भाई। आदरणीय अजय माकन जी, सम्मानित साथियों, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि उनसे पहले बोलते हुए माननीय अजय माकन जी ने कहा कि आज देश में जो माहौल है, उस माहौल में बहुत जरूरी है कि संविधान रक्षक के रूप में हम सब अपने आप को एनरोल करें। पिछले कुछ समय से भाई राजेश जी लगातार इसमें प्रयासरत हैं और मुझे बताया गया है कि लगभग 3 लाख इसमें हमारे संविधान रक्षक एनरोल हो चुके हैं। बहुत कम समय हुआ है और इतना बड़ा नंबर मैं समझता हूँ कि अपने आप में दर्शाता है कि संविधान रक्षक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जो देश में माहौल हुआ है, जिस तरीके से संविधान को लगातार अटैक किया गया है, और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये संविधान जो हम सबको इक्वालिटी का दर्जा देता है, जो संविधान हमारे इस देश का आधार है, आज उसको कमजोर करने की लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस संविधान की रक्षा में अपना थोड़ा ज्यादा योगदान जितना भी हम दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। मुझे खुशी है कि दिल्ली में भाई राजेश जी ने, जो एससी डिपार्टमेंट के हमारे अध्यक्ष भी हैं और जिनका ये इनिशिएटिव है, उन्होंने इसको दिल्ली में भी लॉन्च करने का फैसला किया है। मैं चाहूँगा कि हम सब न सिर्फ हमारे 70 की 70 विधानसभाओं में, बल्कि 250 के 250 ब्लॉक में इसको हम लागू करने का काम करेंगे। और जहाँ पर भी इनइक्वालिटी, जहाँ पर भी अत्याचार, जहाँ पर भी हमारे संविधान को दबाने की कोशिश की जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे संविधान रक्षक बढ़ चढ़कर सामने आएंगे और इस आधारभूत जो हमारा आधार है इस आज़ादी का, उसकी रक्षा में हम सब अपने आप को तत्पर रखेंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूं भाई अजय जी, भाई राजेश जी को, और ये कहना चाहता हूं कि आज जिन लोगों को इस संविधान की रक्षा के लिए लोगों ने चुना है, आज वो लोग जब भक्षक बन जाते हैं इसी संविधान के, तो बहुत जरूरी है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए संविधान रक्षक के रूप में एनरोल करें। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम सब जो संविधान में बिलीव करते हैं वो संविधान रक्षक के रूप में इसमें एनरोल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय कांग्रेस, जय भारत। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अजय माकन जी का और देवेंद्र यादव जी का, क्योंकि दिल्ली का चैप्टर है और दिल्ली के अंदर ये अभियान की शुरुआत आज हमने की है। आज से लेकर 26 नवंबर तक ये जिस तरीके से देवेंद्र यादव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अजय माकन जी को विश्वास दिलाता हूँ कि एससी डिपार्टमेंट इन जॉइंट एफर्ट्स विद द पीसीसी 285 के 85 वार्ड्स के अंदर संविधान रक्षक बनाने जाएगा। जो हमारा एक बेसिक आइडिया है, हम इसके पूरे देश में गांव के स्तर के ऊपर संविधान रक्षक विलेज कमिटीज बनाने जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर अभी मैं महाराष्ट्र में इसको लॉन्च कर आया, हरियाणा में किया, झारखंड में किया, अब दिल्ली में आज अजय माकन जी की लीडरशिप के अंदर हमने आज इसको लॉन्च किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर गांव से 2 आइडेंटिफाई हम लोगों ने किए, एक महिला और एक पुरुष संविधान रक्षक, जिनको हम लोग मास्टर ट्रेनर बनाएंगे और गांव के स्तर के ऊपर इन 100 दिनों में संविधान पे चर्चा
कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। उसी तरीके से अब ये काम दिल्ली में भी हम लोग करने जा रहे हैं। संविधान पे चर्चा ये हम हर वार्ड के अंदर करेंगे और जो लाइक माइंडेड लोग होंगे जो संविधान के बारे में चर्चा करने चाहेंगे उनको चिन्हित करके उनको भी हम संविधान रक्षक बनाएंगे। तो और उसका जो समापन है, कल्मिनेशन ऑफ दिस कैंपेन, जो जिसका बेस सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल है, इसका समापन हम लोग 26 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे। और उसमें क्योंकि दिल्ली के अंदर होगा और दिल्ली से शुरुआत हम इसको कर रहे हैं, तो उसमें मैं अजय माकन जी से, पीसीसी प्रेसिडेंट साहब से और पूरे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो पूरे देश से आएंगे उनके साथ में मिलकर इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। इसके पीछे एक और कारण ये भी है कि एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को 75 ईयर्स इस 26 नवंबर को होंगे। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जो अभी आपने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब इस संविधान को बनाने के लिए गए तो वो संविधान जब बना रहे थे और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उसको पेश किया तो आरएसएस के लोगों ने इस संविधान को जलाया था, इस संविधान की खिलाफत की थी, क्योंकि उनके हिसाब से ये संविधान इस देश के अंदर लागू नहीं होना चाहिए था। और आज भी ठीक कहा अजय माकन जी ने और देवेंद्र यादव जी ने, आज भी वो ताकतें इस देश के अंदर सरकार में हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जैसे अजय माकन जी ने कहा कि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करते हैं, क्यों करते हैं? इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 400 का आंकड़ा पार इसलिए चाहिए था क्योंकि इस देश से वो आरक्षण खत्म करना चाहते थे, इस देश से वो संविधान को बदलना चाहते थे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है ये समानता देता है, महिलाओं को खास तौर पर अधिकार देता है, शोषितों को, वंचितों को, जो सदियों से जिनके ऊपर उत्पीड़न होता रहा, उनके ऊपर ये जो अत्याचार होता रहा, उससे लड़ने का हमें कानून देता है। तो मैं बहुत लंबी बात ना कहता हुआ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज इसकी शुरुआत हुई है और मैं सभी साथियों से पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर हम लोग इसको दिल्ली के अंदर कामयाब बनाएंगे। 70 की 70 विधानसभा के अंदर इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे और 26 नवंबर को इसका समापन करेंगे। आप सब लोगों का, प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और हम लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर बात की। एक और मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी से हमने प्रेरणा ली। राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी लाइफ का मिशन है कि संविधान की रक्षा करनी है, तो उससे हम लोगों ने प्रेरणा ली और आज पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव सेट हुआ। वो नैरेटिव ये था कि एक तरफ वो विचारधारा के लोग थे जो संविधान को खत्म करना चाहते थे और एक तरफ कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ये कह रही थी कि इस देश के अंदर संविधान को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है और ये देश संविधान से चलेगा। तो हमने उससे प्रेरणा लेकर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्वेश्चन अगर किसी साथी को कोई क्वेश्चन पूछने तो आप पूछ सकते हैं। अजय बाकी को आज इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि हरियाणा के इलेक्शन का अनाउंसमेंट करे, तो ये संविधान रक्षक दिवस कितना कामयाब होगा, क्या आपको यकीन मिलेगा? ये आपने 3 अलग अलग दिशाओं पे तीर छोड़े हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो आज अनाउंस करेगा, दूसरा आपने कहा है कि क्या मेजॉरिटी मिलेगी, तीसरा आपने कहा है कि क्या संविधान रक्षक कितना कामयाब होगा। तो मेरा तो आंसर बड़ा सीधा सा है कि संविधान रक्षक अभियान एक निरंतर चलने वाला अभियान है और इसको ये जब आज लॉन्च कर रहे हैं और 26 नवंबर बड़ी ऐतिहासिक तारीख है, तो उस तक के इनको लॉन्च करना ही है, तो पूरे देश में ये लॉन्च होगा। और जहाँ तक के हरियाणा की बात है, हरियाणा का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन भी मैं हूँ, तो मैं इस नाते भी कह सकता हूँ कि हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और निश्चित तौर के ऊपर ना केवल हम लोग सरकार बनाएंगे, बल्कि हम लोग जो लग रहा है कि हम लोग जो है 2/3 बहुमत से भी ऊपर हम सरकार बनाएंगे। तो 3 आपके बड़े लीडर हैं, तीन तरफ वो चल रहे हैं और 3 अलग-अलग वो अपना पदयात्रा। आप ये भाजपा की बात कर रहे हैं?
क्योंकि वहाँ पर भी वहाँ पर भी आप ये सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मजबूत लोग होते हैं और चुनाव जब आते हैं तो सब लोग मिलकर के विचारधारा के ऊपर सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। पूनम अमर उजाला से मेरा एक आपसे प्रश्न है कि 26 नवंबर को बहुत आयोजन होगा, क्या कारण है कि कांग्रेस ने इतने साल देश पे राज किया, उसी तब इस वर्ग की और ये जो पूरी व्यवस्था है उसकी याद नहीं आई, उसको भाजपा को शुरू करना पड़ा और अब हम भव्य आयोजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि जो संविधान रक्षक अभियान है इसके ऊपर तो कांग्रेस का अधिकार होना चाहिए था? तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का अधिकार है, इसलिए हम लोग उसका आयोजन कर रहे हैं। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो कांग्रेस का अधिकार है उसका हम आयोजन कर रहे हैं, उसको आप सब लोग अच्छे से उसको प्रचार प्रसार करें। विधानसभाओं में जैसे उन्होंने बताया कि हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र इन राज्यों में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव भी नहीं है, तो आपका क्या यहाँ पर केजरीवाल जी के साथ गठबंधन रहा है अभी तक, अब वो टूट गया है, तो क्या दिल्ली में जमीन तलाशने के लिए 70 की 70 सीटों पर 285 वार्डों पर आप लोग ये करने जा रहे हैं, या और क्या इस अभियान में इंडिया गठबंधन के तौर पर आम आदमी पार्टी का भी सहयोग लेंगे? देखिए, ज़मीन हमारी दिल्ली में तलाशी हुई है, ज़मीन की कोई कमी नहीं है और कांग्रेस दिल्ली के अंदर मजबूत है और अपने पाँव पे खड़ी हुई है। और जो कार्यक्रम दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी कर रही है, आप अगर कभी भी जा कर के देखें, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग वापस कांग्रेस पार्टी को और 15 वर्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को अभी वापस याद कर रहे हैं। तो एक मिनट तो कांग्रेस पार्टी को लोग वापस याद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी उभर रही है। और जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही है और अभी ये संविधान का मसला है जिसको लेकर के हम लोग सब लोग ज़मीन पे दिल्ली के अंदर उतर रहे हैं। इसको अगर सबसे सशक्त तरीके से किसी ने अगर उठाया है तो राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उठाया। और इस बात को शायद इस चीज़ से भी देखा जा सकता है कि इस चुनाव के अंदर भी लोगों का जो समर्थन हमें मिला है और लोग भी इस बात को समझते हैं कि संविधान की रक्षा अगर कोई सही तरीके से कर सकता है तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, ये लोग कर सकते हैं। तो हम इन सब बातों को लेकर के हम दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे। सर, आम आदमी पार्टी का सहयोग लेंगे क्या, क्योंकि संविधान बचाने को लेकर इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा है? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी का हमारा ये कार्यक्रम है और कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को अकेले दिल्ली में और पूरे देश में कर रही है। एक मिनट ये बोलने एक बार। हाँ, देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में कांग्रेस पार्टी अलग से AICC में अलग से आपको ब्रीफिंग करेगी, ये यहाँ पे इसको मत जोड़ें। देश में इलेक्शन हुआ, आपका लोकसभा इलेक्शन, उसमें कांग्रेस का रेवेन्यू जहाँ तक है somehow it used to revenue enough to 2019 से 2024 उस टाइम पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो बीजेपी ने एक इशू मतलब उसने कॉन्स्टिट्यूशन की ये तो वो जो बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है वो अभी तक भी मतलब वो पकड़ के रखे बीजेपी जो उस चीजों में आप जा रहे हैं उसको मतलब ना करें। मेरे को लगता नहीं है बीजेपी स्ट्रैटेजी को पकड़ के रखे 400 पार ये संविधान। देखिए, हम लोग बीजेपी की स्ट्रैटेजी तो नहीं बना सकते, हम तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो अब हम लोगों की स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रही है कि हम जनता के मुद्दों को उठाते रहें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ते रहें। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ज़रूरी है कि संविधान की रक्षा हो, क्योंकि संविधान से ही लोकतंत्र की प्राप्ति है। अगर संविधान नहीं है, संविधान अगर अक्षुण्ण नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी अक्षुण्ण नहीं रहेगा। सर, हरियाणा की क्योंकि आप स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, तो क्या वहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ कोई अलायंस और बातचीत कांग्रेस की हो रही है, और अगर होता है तो क्या ये संविधान
संविधान बचाओ जो आपका पूरा अभियान है हरियाणा की स्पेसिफिकली वहाँ पर समाजवादी पार्टी की आप लोगों के साथ होगी या वहाँ पर भी स्पेसिफिकली कांग्रेस? देखिए, ये अलायंस हरियाणा में हो ना हो, ये संगठन वहाँ के पीसीसी और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी डिसाइड करेंगे। टिकट्स वितरण का जब मामला है स्क्रीनिंग कमेटी में हम लोग तय करेंगे, तो अभी मेरे लेवल पे ये कह पाना मुश्किल होगा अलायंस के बारे में, क्योंकि मेरा काम जब टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन अलायंस के बाद में है तब शुरू होगा। धन्यवाद।